यस सर। सीधा बैठो और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। रीढ़ की हड्डी एकदम सीधा रखो। और मैं तुम्हें आज बताने वाला हूँ योग और योगा के बारे में। क्या बताने वाला हूँ? योग और योगा के बारे में। योग क्या है? जो योग है ये आंतरिक एक्सरसाइज है। आंतरिक मतलब क्या है ना, तुम्हारा सोल, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा विचार, ये इनका एक्सरसाइज है। और योगा क्या होता है? शारीरिक एक्सरसाइज होता है। ठीक है, तो जब हम आंतरिक एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग जिम में जाके प्रोटीन खा के बहुत अच्छा बॉडी बना लेते हैं, लेकिन जब जिम छोड़ दिया उसने तब वो फिर से बॉडी वो हो सके मोटा हो जाता है या हो सके पतला हो जाता है, या जैसा उसका बॉडी था वैसा हो जाता है। लेकिन योग में तुम्हें ऐसा नहीं होने देता है। एक बार तुमने योग कर लिया और योग को जान लिया तो तुम आंतरिक और आध्यात्मिक से भी स्ट्रांग हो जाते हो, क्योंकि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम्हें क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कैसा रहना है, कैसा बिहेवियर करना है। तुम्हारे लिए तुम सब जानकार बन जाते हो। अब जब तुम जानकार बन गए हो तो तुम्हारे लिए सब कुछ करना इजी हो जाता है। आत्मिक एक्सरसाइज होता है। हमारे अंदर जो सोल जो है काम कर रहा है ना, हमें चला रहा है, हमें उठा रहा है, हमें बैठा रहा है, हमें सोचने पे मजबूर कर रहा है हमारा दुख, हमारा दर्द, तो इस सब को हम रिफाइन करते हैं। दुख है तो क्यों है, सुख है तो क्यों है। हम उसमें मोहित नहीं हो जाते हैं एक दूसरे में। सुख आया तो हम सुख में खो गए, दुख आया तो हम दुख में बह गए, ऐसा नहीं। हमें नियंत्रण करना सिखाता है। भाई दुख है तो दुख है, सुख है तो सुख है, दिन है तो दिन है, रात है रात है। रात के बाद फिर क्या आएगी? दिन आएगी ना। तो जब दिन आएगी, इसके हम जानकार हैं, तो फिर रात में क्यों खोए हैं? उसी तरह से जब दुख आई है तो दुख आई, हम दुख में क्यों बह गए हैं? और जब ये भी पता है इसके बाद सुख भी आएगा तो सुख में क्यों खो गए हैं? डू अंडरस्टैंड? तो मैं तुम्हें बैलेंस सिखा रहा हूँ लाइफ का। तुम्हें यही योग का सबसे बड़ा पॉइंट है कि तुम्हें अपने लाइफ का बैलेंस सिखा रहा हूँ। और जिस दिन तुम इस बैलेंस को अप्लाई करना स्टार्ट कर दोगी, इस बैलेंस को जान जाओगी, तो तुम्हें ज़िंदगी में कोई भी हरा नहीं सकता। किसी भी पथ पे तुम फेल नहीं हो सकता है, चाहे वो खेल का पथ हो, चाहे वो बोलते हैं ना जीवन का पथ हो, या घर में हो, बाहर में हो, तुम्हें कहीं कोई हरा नहीं सकता है। ठीक है, तो चलो मैं आज बता रहा हूँ योग के बारे में विस्तार से। ध्यान को आस्ते आस्ते अपने सांसों पे लेके आओ। तुम्हारी सांसें चल रही है, इसे सिर्फ जानना है। कोई जोर नहीं लगाना है, कोई ताकत नहीं लगाना है, कोई कस के सांस नहीं लेना है। सिर्फ जो तुम्हारी सांसें चल रही है, जो चलने का काम कर रही है, उसे सिर्फ जानना है। जब हम सांसें लेते हैं तो एकदम ठंडा होता है, और जब हम सांसें छोड़ते हैं तो वो गर्म होता है। उसे अनुभव करना है। ध्यान करो। बात करते हैं चांद तारे की, हम बात करें आसमान और ज़मीन की, हम बात करते हैं पाताल की। हम अपने आप में बहुत बलशाली समझते हैं, लेकिन हमारे अंदर जो सांसें जा रही है, सांसें आ रही है, क्या उसकी कोई गिनती है? क्या उसकी कोई खबर है? बड़े से बड़े हिसाब की बात करते हैं, लेकिन हम अपनी सांसों की हिसाब नहीं लगा सकते हैं। तो जैसे भी हम अगर सांसों को थोड़ा सा भी ध्यान लगा लेंगे, 5% भी लगा लिए या 2% भी लगा लिए ना, तो दुनिया के सबसे जानकार व्यक्तियों में समा गए हैं। बस लगे रहो अपने ध्यान में और जानते रहो अपनी सांसों को। बहुत अच्छा आंसर, गुड आंसर। तालियां उसके लिए, तालियां बजाओ आस्ते। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो हम जब भी किसी से हाथ मिलाते हैं तो उसके जीवाणु हमारे हाथ में आते हैं और फिर हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। तो हमारा जो सनातनी कल्चर है, जो भारतीय कल्चर है, वो हम सबको हाथ जोड़ते हैं। हम जब हम किसी को हाथ जोड़ते हैं तो ये दोनों हाथ हमारा हृदय पर होता है।
और हम हाथ जोड़ तो हम खुद ही अपना प्रोटेक्ट करते हैं। मान लो वो कहाँ से आया है, कैसे आया, हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमें सम्मान देना है उसको। वो क्या करके आए वो भी नहीं जानते हैं, लेकिन अगर वो मान ले वो गंदगी छू के आया है, अगर हम उससे हाथ मिलाते हैं तो वो गंदगी हमारे हाथ में आ जाता है, उसके जीवाणु हमारे हाथ में आ जाता है। तो इसीलिए जब हम नमस्कार करते हैं तो ये सारे दोष से हम मुक्त हो जाते हैं। करो नमस्कार एक बार, कैसे करके? हमारे जीवन को चलाती याद है। अगर ज्ञान नहीं है तो हम हर जगह फेलियर हो जाएंगे, हम हर जगह फेल हो जाएंगे, हमें कोई नहीं बचा सकता अगर ज्ञान नहीं है। हम कितने बड़े भी क्यों ना हो जाए, हम कितने कुछ भी कर लेना, हमारा ज्ञान सही नहीं है तो हम हर जगह दिशाहारा हो जाएंगे। अब दिशाहारा क्या है? पथ तो है हम पे, पथ तो मिला है, जीवन का पथ है, ये जीवन तो मिला है हमारा जीवन, लेकिन चलने का तरीका ही नहीं है, जानने का तरीका ही नहीं है, तो उसको कहते हैं दिशाहारा। पथ है लेकिन हमें पता ही नहीं कहाँ चलना है, जीवन है लेकिन इसका उपयोग ही नहीं है कैसे जीना है। दो बच्चे थे और दोनों बच्चों को कहा गया, उसके पिताजी ने कहा बेटे जाओ बगीचे में आम का पेड़ है, तुम 2 आम तोड़ के लाना, तुम 2 आम तोड़ के लाना। किसने कहा? पिताजी ने क्या कहा? 2 आम तोड़ ले। बगीचे में आम तोड़ के लेके आओ। दोनों बेटों को कहा। एक ने बोला हाँ जी पिताजी, दूसरे ने बोला जी पिताजी मैं जा रहा हूँ। दोनों गए बगीचे में, एक ने बहुत प्यार से आम तोड़ा, दोनों आम तोड़ के लेके आए, और एक ने पिताजी की बात का कोई महत्व ही नहीं दिया। वो गया ऐसे बगीचे में घूम के आ गए। बोले तो पिताजी ने कहा बेटा आपने आम लाया? बोला आपने आम लाया? हाँ बोले पिताजी मैंने लाया। जो छोटा बेटा था उसने बोला पिताजी देखिए मैंने 2 आम लेके आया। और जो बड़ा बेटा था मुझे लगा मैं तो बड़ा हूँ, क्या मुझे पिताजी डांटेंगे, तो उसने आम तोड़ के लाया। तो नेक्स्ट डे से जो छोटा बेटा था, जब भी कोई महत्वपूर्ण काम होता था, घर का हो या बाहर का हो या कहीं भी कुछ महत्वपूर्ण काम होता था, उस टाइम से छोटा बेटा वो काम किया जाता था, क्योंकि उसका जो ज्ञान जो उसके पिताजी ने कहा जाओ बेटा आम तोड़ के लेके आओ, तो उसने नहीं लाया। पिताजी समझ गए कि ये मैं जो भी आज्ञा दूंगा जीवन में उसे वो सही से लेगा नहीं, इसलिए जो तुम्हें यहाँ ज्ञान दे रहा हूँ, मैं जो योग सिखा रहा हूँ, ये तुम्हारा कर्तव्य है कि इसे सही से सीखना। मेरा काम क्या है, मैं तुम्हें बता के सिखा कर चला जाऊँगा, लेकिन अगर तुमने इसे अडॉप्ट नहीं किया, तुमने इसे सही से सीखा नहीं, तो नुकसान किसका होगा? हमारा। जोर से बोलो, नुकसान किसका होगा? हमारा। तो क्या तुम अपना नुकसान करने आए हो नहीं, या सीखने आए हो? सीखने आए। तो सीखने आए हो तो पूरी तरह से ध्यान लगा के सीखो। यहाँ ध्यान ही सिखाया जा रहा है तुम्हें, तुम्हारा जो एक्सरसाइज करा जा रहा है वो इनर एक्सरसाइज है। ये यहाँ आत्मा से तुम्हारा एक्सरसाइज करा जा रहा है, ठीक है? आंखें बंद करो और मेरे साथ में ओम करो। लेट्स बी कंटिन्यू। आंखें बंद कर लो और एक गहरी सांस लो।